Divedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year. ब्रजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676। डन। ओके, बताओ क्या पढ़ना है? कुछ और क्वेश्चन करें आज? लाओ भाई कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देव बुक देव, दिस इज ओल्ड वन, बुक देव। यस यस यस, कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे ना पेंडल अप्रोप्रिएशन के। आज हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। That's great, thank you very much. So let's do question 9. बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, डाटा में प्रेजेंट कर देता हूँ और तुम लोग उसको समझते हैं। क्वेश्चन है अनिल, सुनील और राजेश, 3 पार्टनर हैं, इनका रेशो है 3:1। क्वेश्चन लिखो साथ में। इनकी जो कैपिटल है 40, 30 और 20, इतनी कैपिटल है। जिनके पास ये बुक है उनको लिखने का ज़रूरत नहीं है, जिनके पास नहीं है वो नोट करो। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 6%। मैं आज ये क्वेश्चन कराने के बाद शुरू करूँगा पास्ट एडजस्टमेंट, ये ध्यान रखना। तो ब्रेक का इंतज़ार कीजिए, सिर्फ इस क्वेश्चन को करने के बाद हमको पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट सीखना है, यानी आपको पूरा अंत तक बने रहना है मेरे साथ। सुनील इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3000 पर एनम। एस नाम का जो बंदा है उसको हम सैलरी दे रहे हैं ₹3000 पर एनम, साल भर में। राजेश आर नाम के बंदे को हम कमीशन दे रहे हैं। कमीशन कितना दे रहे हैं? एट द रेट 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट पर हमको कमीशन देना है। तो आफ्टर चार्जिंग का जो फार्मूला मैंने लिखाया था 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, वो वाला लगेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। प्रॉफिट है क्वेश्चन का, कोई सी भी बुक हो बेटा, सारी बुक्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 25,830 रुपए का तुम्हारा प्रॉफिट है। ईयर एंडेड बिफोर चार्जिंग सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट। अच्छा, इनकी ड्राइंग भी दे दी, ड्राइंग दी है 8,000 और 4,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया आपको, भले ऊपर रेट दिया है पर 240 120 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे दिया। अब इन्होंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट दोनों तरीके से बनाओ। तो सबसे पहला हमको जो काम करना है वो करना है P&L एप्रोप्रिएशन का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का काम हमको करना है। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इन द सेंस एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है।
एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कोई से भी बुक हो सब में मिलेगा ये। तो इसका हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। वर्ड क्लियर दिख रहे हैं क्या? चल P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पिताजी से आशीर्वाद लेंगे, ठीक है। यहां लिखोगे बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट दे के रखा है? 25,830 रुपए, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो जाए मेरे से। उसके बाद इधर क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर इंटरेस्ट ASR कितना है? 240, 240 और 120, टोटल कितना हुआ? 480, 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 600, 600 की 700। अकॉर्डिंग टू मी इट्स 600 है। देख लो भाई, तो मंचे पे डिस्को कर लो, नहीं तो। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ASR, कैपिटल है 40, इंटरेस्ट का रेट है 6%, 40,000 का 6% कितना होगा? 6 × 4 24, यानी 2400, 6 × 3 1800 और 6 × 2 1200, टोटल 3 और 2 5, 5400। 2 सैलरी किसकी? 2S, S की सैलरी है 3000। 2 कमीशन, किसका कमीशन है? R का। कितना? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बस इधर का टोटल करो, टोटल करो। उसके बाद यहां आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ASR। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। इधर का टोटल कितना? 26,000, बोलो 430। मूर्तियां अरे मेरे को तो मालूम है, -54 और माइनस ये दोनों माइनस कर दो 3000, तो बचा कितना? प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना? प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना? निकाल के बताओ। ये टोटल कर दिया मैंने, इसमें से दोनों माइनस करके बताओ। 18,030, ठीक है। एरो मामा, एरो 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 मामा। 26 है ना, 26 में से 8 माइनस करो तो कितना बचेगा? 18, 18 ही बचेगा ना। 18 में से 400, 18 430। एरो मामा, कमीशन के रेट में फार्मूला क्या लगता है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो कमीशन तो निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये मालूम ही नहीं पड़ सकता कि भैया कमीशन देने के बाद का क्या प्रॉफिट है, वो तो कम मालूम पड़ेगा फार्मूले से। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन कितना? 5 और डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5, यानी कितना? ये कितना हो जाएगा? 105। करके बताओ।
यदि मैंने इससे इसका मर्डर किया 21 आएगा। करो। 12 राउंड अप कर दो इसको 859। तो कमीशन कितना आ गया? 859। अब करो, अब नेट प्रॉफिट निकालो, कितना आएगा? 18030 माइनस 859 कर दो तो आएगा 17171। कुछ कर नहीं रहा हूं, यानी इसमें से दोनों माइनस कर दिए, ये प्रॉफिट आया, इस पे फार्मूला लगा के कैलकुलेशन कर दिया, ये जो कमीशन आया उसको यहाँ लिख दिया, और इसमें से ये टोटल है, इस टोटल में से तीनों माइनस कर दिए तो ये आ गया। इट्स वेरी आसान। अब इस प्रॉफिट को आपको बांटना है इस रेशो में। कैसे बांटोगे? 17171 इंटू 321 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 क्यों करना? इन तीनों का टोटल। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2861.83। अब ये जो आया है इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें और एक बार इसमें मल्टीप्लाई करना है, प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ रहा है प्रॉफिट बताओ? कुछ गड़बड़ कर ली हमने? कमीशन तो इसमें 1230 है। पच्चीस 830 40 इंटू 6% 2400 प्लस 2400 प्लस नहीं 2400 प्लस 1800 प्लस 1200 5400 सही है। 3000 का कमीशन है, उसके बाद क्या बच रहा है? कुछ बच रहा है क्या? क्या छूट गया? पच्चीस 830 प्लस 600 माइनस 54 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105। सही है। ना बुक का जो सॉल्यूशन है वो गलत है। इस बुक में जो आंसर दिया है वो गलत है। बुक वाले ने जो सॉल्व किया है वो क्या किया है, वो डायरेक्ट इस पे निकाल दिया है। डायरेक्ट इस पे कमीशन नहीं निकलेगा। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब यही है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उस पे निकालो। ठीक है, बराबर है। हाँ, तुम अल्टरनेटिवली बुक वाले ने जो किया है वो कर सकते हो, बट एक्यूरेट की बात की जाए तो ये सॉल्यूशन सही है। ठीक है, तो 17171 डिवाइडेड बाय तुमने क्या किया 6, तुम्हारा 2861 आया। अब तुम एक बार 3 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा?
8585, ठीक है। एक बार 3 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, मैंने क्या कर दिया, 3 का कर दिया था, अब 2 का करो, 5724 राउंड ऑफ करके, और आखिरी वाले का तो 1 है तो 2861 ही आ जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ करके 2 होगा, ये आंसर आएगा और यही सॉल्यूशन सही है। देखो, ठीक है। अल्टरनेटिवली तुम इस वैल्यू पे प्रॉफिट कमीशन निकाल सकते थे, तो उस केस में तुम्हारा सॉल्यूशन बदल जाता। यदि तुम अल्टरनेटिवली जाते हो और कैलकुलेशन करते हो अल्टरनेट, तो तुम्हारा जो कमीशन है 25830 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, ऐसा करोगे तो तुम्हारा कमीशन आएगा 1230, ठीक। इस केस में तुम्हारा सॉल्यूशन बदल के ऐसा होगा, मैंने कलर चेंज कर दिया अल्टरनेट के लिए, दिख कम रहा है ना, मैं इसमें इंक डाल लेता हूं। अल्टरनेट ये हो सकता है, लेकिन ये सॉल्यूशन मेरे हिसाब से सही नहीं है। जो फंडा है, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सिखाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, उन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है। फिर भी बुक वाले ने किया है तो एक बार करने में क्या बुराई है ना। चल, यहाँ पे तुम क्या करोगे, बाय P&L अकाउंट लिख दोगे, कितना 25 28 30 बाय बेटा डिस्टर्बेंस नहीं होना, नहीं तो फिर मैं मारधार शुरू करूँगा सीधा, चुपचाप समझो। 240 और 120 600, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ASR आएगा वही 2400 1800 और 1200, टोटल 5400। 2 सैलरी 3000, बस कमीशन की जगह क्या आ जाएगा 1230। अल्टरनेट है सॉल्यूशन ये, ठीक है, सही यही है। अभी भी मैं वही बोलूँगा, सॉल्यूशन यही सही है। 2 नेट प्रॉफिट कितना आएगा, ये देखो, इधर का तो कितना आ रहा है, आएगा वही 26430। 26430 में से तीनों वैल्यू माइनस कर दो, 26430 माइनस 5400 माइनस 3000 माइनस 1230, यहाँ पर आएगा 16800। इस 16800 को तुमको इस रेशो में बांटना है, तो कैसे बांटोगे, 16800 इंटू 321 डिवाइडेड बाय 6 कर दो, ये आएगा 2800 आया। तो A, S और R में बांट दो, एक बार 3 में गुणा करो तो कितना आएगा 8400 56 और 28, इस तरीके से होगा अल्टरनेटिवली। लेकिन करना यही चीज़ है, ये फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन है और ये सेकंड है, तुमको जो अच्छा लगे तुम वो कर लो। जस्टिफाई करना है तो मैं कर भी सकता हूँ, और जस्टिफाई नहीं करना, देखो कहीं भी पढ़ाया जाता है तो पढ़ाया यही जाता है कि पहले ये माइनस करो, ये माइनस करो, अब जो प्रॉफिट बचा है उसमें कमीशन देना है, ठीक है। डायरेक्ट कभी ये नहीं सिखाया जाता कि इसमें कमीशन दे दो तुम बिना ये माइनस किए। तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करो। भाई तुमको ये याद आएगा क्या, माँ साहब ने कब क्या बोला था, किस पे पढ़ा, किस पे कैलकुलेट करना,
तुमको तो याद नहीं रहेगा ना तो ध्यान आएगा, है ना। तो जबरन में ज्ञान की दुकान नहीं बनने का तरीका यही अपनाओ, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करो, बराबर है। अच्छा, उसने जो सॉल्यूशन यहाँ किया है, कई बार हो जाती है मिस्टेक, क्योंकि राइटिंग अलग चीज़ है और प्रिंटिंग अलग चीज़ है। मैंने लिख के तो दे दिया, मैंने लिख के दे दिया, अब उसको छापने वाले ने कुछ गलत तरीके से छाप दिया तो उसमें अपनी क्या गलती है। कई बार प्रिंटिंग एरर हो जाती है ना, ठीक है। पर इसको जस्टिफाई करो सर, जस्टिफाई कर सकते हो कि ये सॉल्यूशन सही है। उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, उसने कहीं पर भी ये नहीं लिखा राजेश इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट द रेट 5% ऑफ द प्रॉफिट लिखा है उसने ऑफ द नेट प्रॉफिट नहीं लिखा। उसने क्या लिखा है? ऑफ द प्रॉफिट, ऑन द प्रॉफिट लिखा है उसने। यदि इसकी जगह नेट शब्द लगा देता तो अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं बनता। मतलब एग्जाम में तुमसे गलती हो जाए, इसलिए ध्यान रखना कि नेट प्रॉफिट शब्द लगा है तो श्योर शॉर्ट है यही सॉल्यूशन करेक्ट है। पर यदि नेट शब्द नहीं लगा है, सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, ठीक है, तो फिर दोनों में से कोई सा भी सॉल्यूशन कर दोगे इक्वली वैलिड है। बस नोट डाल देना, बापू की फोटो जरूर चिपकाना। नोट क्या डालोगे कि हमने ये एज्यूम किया है कि जो कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट पे देना है या उस प्रॉफिट पे देना है, ठीक है। समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ने लिखा तुमको ऑन प्रॉफिट, ऑन प्रॉफिट लिखा है तो दोनों में से कोई सा भी सॉल्यूशन तुम कर सकते हो, तुमको नोट डालना पड़ेगा। यदि ये सॉल्यूशन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इसकी जगह ये सॉल्यूशन करते हो ऊपर वाला तो तुम्हें नोट डालना पड़ेगा कि हमने ये एज्यूम किया है कि ये जो प्रॉफिट है वो क्या है? नेट प्रॉफिट है, ठीक है। और यदि यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख देता है तो अल्टरनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ ये करना है, बराबर है। दोनों मैंने इसीलिए करा दिए कि तुम एग्जाम में फंसो और यहाँ पर नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट शब्द का ध्यान रखना, बस। क्वेश्चन अच्छा था, बराबर। खत्म कर दूं? बस इसको लिखना है तो लिख लो। लिखोगे क्या? नोट करना है, कर लो। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो कर लो। फिर मैं पास्ट एडजस्टमेंट समझाऊंगा।